आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय से। जिसमें वर्णाश्रम भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने वानप्रस्थ संन्यास और ब्रह्मचारी और संन्यास, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में जो गुण होते हैं अलग अलग, उनका वर्णन करें। तो कल हम श्रवण कर रहे थे वानप्रस्थ आश्रम का धर्म, जिसमें भगवान बता रहे थे कि वानप्रस्थ को चाहिए कि देश काल तथा सामर्थ्य का, अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने शरीर के पालन हेतु जो आवश्यक है उसे एकत्र करे और उसे भविष्य के लिए कोई वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए। और वानप्रस्थ में अनेक प्रकार की तपस्या हैं। वो करना चाहिए इस प्रकार से। और इससे पहले गृहस्थ के बताया, गृहस्थ के धर्म बताए थे। अपनी मूर्खतापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वह गृहस्थ जिसका हृदय पारिवारिक आसक्ति से अभिभूत रहता है कभी भी तुष्ट नहीं होता। फलस्वरूप अपने परिवार वालों का निरंतर ध्यान करते हुए मर जाता है और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। जिस गृहस्थ का मन अपने घर में आ सकते हैं और जो इस कारण अपने धन तथा संतान को भोगने की तीव्र इच्छाओं से विचलित होता है, जो स्त्रियों के लिए काम भावना से पीड़ित है, जो कृपण मनोवृत्ति रखता है और जो मूर्खतावश सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी और मैं ही सब कुछ है, निसंदेह वो व्यक्ति माया जाल में फंसा है। आज हम 10वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यस यस यस्तेतत्कृच्छत् चीर्णं तपः निःश्रेयसं महत् कामाय अल्पीयसे युञ्ज्यात् बालिशः कपरततः। जो व्यक्ति दीर्घकालीन प्रयत्न द्वारा इस कष्टप्रद किंतु महान तपस्या को मात्र शुद्ध इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न करता है, उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। जो व्यक्ति दीर्घकालीन प्रयत्न द्वारा इस कष्टप्रद किंतु महान तपस्या को मात्र क्षुद्र इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न करता है, उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। तात्पर्य, यद्यपि भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित वानप्रस्थ विधि इतनी महिमामय है कि इससे महर लोक तो प्राप्त हो जाता है, किंतु जो लोग स्वर्ग जाने के लिए इस विधि से मनयोग करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान नहीं चाहते कि भौतिकतावादी धूर्त लोग इस विधि का दुरुपयोग करें, क्योंकि चरम लक्ष्य तो भगवत प्रेम। यदासो नियमे अकल्पः जरिया जात वेपुतः। यदासो नियमे अकल्पः जरिया जात वेपथु आत्मनि अग्नि समारोप्य मच्चिद अग्निमं समाविशेत्। यदि वानप्रस्थ वृद्धावस्था को प्राप्त हो, यदि वानप्रस्थ वृद्धावस्था को प्राप्त हो
और शरीर शिथिलता के कारण यदि अपना नियत कर्म पूरा न कर सके तो उसे चाहिए कि ध्यान द्वारा यज्ञ अग्नि को अपने भीतर स्थापित करे और फिर अपने मन को मुझ में टिकाकर उस अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्यागे। यदि वानप्रस्थ वृद्धावस्था को प्राप्त हो और शरीर शिथिलता के कारण अपने नियत कर्म पूरा न कर सके तो उसे चाहिए कि ध्यान द्वारा यज्ञ अग्नि को अपने हृदय के भीतर स्थापित करें, फिर अपने मन को मुझ में टिकाकर उस अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्यागे। तात्पर्य, चूंकि वानप्रस्थ की विधि उन लोगों के लिए संस्तुत की जाती है जो जीवन के अंतिम छोर पर होते हैं, अतः इसकी संभावना रहती कि उनमें वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। चूंकि वानप्रस्थ की विधि उन लोगों के लिए संस्तुत की जाती है जो जीवन के अंतिम छोर पर होते हैं, अतः इसकी संभावना रहती है कि उनमें वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे और वह संन्यास की अंतिम अवस्था तक न पहुंच पाए। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण अपने धार्मिक कार्य संपन्न नहीं कर सकता तो उसके लिए यह सलाह दी गई है कि वो अपने मन को कृष्ण में टिकाकर यज्ञ अग्नि में प्रवेश करे। यद्यपि आधुनिक युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं, किंतु जैसा कि श्लोक से प्रत्यक्ष है कि भगवान भगवत धाम जाने की गंभीरता की सराहना तो कर ही सकते। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरय आत्मसु विराग जायते सम्यक न्यस्यत अग्नि प्रवेजे ततः। यदि वह समझते हुए कि ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर पाना दयनीय स्थिति है, यदि ये समझते हुए कि ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर पाना दयनीय स्थिति, कोई वानप्रस्थ सकाम कर्मों के सभी संभव परिणामों से पूर्ण विरक्ति उत्पन्न कर लेता है तो संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। तो संन्यास किस अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है? कोई अगर वानप्रस्थ सकाम कर्मों के सभी संभव परिणामों से पूर्ण विरक्ति ले लेता है, वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। आगे, इष्टा यथा उपदेशम माम दत्वा सर्वस्वयं ऋत्विजे अग्निं प्राणे आवेश्य निरपेक्ष परिव्रजेत। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार मेरी पूजा करके तथा यज्ञ पुरोहित को अपनी सारी संपत्ति देकर उसे यज्ञ अग्नि को अपने भीतर धारण कर लेना चाहिए। इस तरह मन को पूर्णतः विरक्त करके वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। जब तक अपनी सारी भौतिकतावादी संगति को त्याग न दिया जाए तथा एकमात्र भगवान की सेवा में अपने को न लगा दिया जाए, तब तक संन्यास आश्रम को बनाए रखना मुश्किल है। कोई भी भौतिक इच्छा विरक्त जीवन बिताने में धीरे धीरे अवरोधक बनती है। इसलिए मुक्त सन्यासी को भौतिक इच्छा के खरपतवार से अपने को सावधानी पूर्वक मुक्त रखना चाहिए। भौतिक इच्छा के खरपतवार मतलब जो साइड में मुख्य
पौधे के अलावा जो साइड में पौधे उगते हैं, जो घास उगती है, वो कुछ काम की नहीं रहती, क्योंकि जैसे आम का पेड़, आम के पेड़ के पास में दूसरी चीजें भी अगर है, तो ये जो है ऐसी भौतिक इच्छा विरक्त जीवन बताने में धीरे धीरे अवरोधक बनती है। इसलिए मुक्त सन्यासी को भौतिक इच्छाओं के खरपतवार से अपने को सावधानी पूर्वक मुक्त रखना चाहिए। खरपतवार जो है स्त्री, धन तथा यश के प्रति आसक्ति के रूप में होती है। कोई भी सुंदर उद्यान जो फल फूलों से लदा हो, बिना देखभाल के खरपतवार से भर जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनावत की सुंदर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, इस तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनावत की सुंदर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वही संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। किंतु यदि वह सतर्क रहकर अपने हृदय को निर्मल नहीं रखता, तो संभव है कि पुनः माया की ओर मुड़ जाए। विप्रस्य वे संन्यस्त देवादारादिरूपिणः विज्ञान कुर्वन्ति अयम ही अस्मान् आक्रम्य समीयात् परम। देवतागण यह सोचकर कि संन्यास लेकर यह व्यक्ति हमसे आगे निकलकर भगवत धाम जा रहा है, सन्यासी के मार्ग में उसकी पूर्व पत्नी या अन्य स्त्रियों तथा आकर्षक वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर अवरोध उत्पन्न करते हैं। किंतु सन्यासी को चाहिए कि इन देवताओं तथा उनके स्वरूपों पर ध्यान न दे। तात्पर्य, देवताओं को ब्रह्मांड प्रशासन का अधिकार मिला हुआ है, और अपनी शक्ति से वे सन्यासी की पत्नी, देवता लोग ही कभी कभी शक्ति से सन्यासी की पत्नी या अन्य स्त्रियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जिससे सन्यासी अपना कठोर व्रत त्याग कर इंद्र तृप्ति में फंस जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण सारे सन्यासियों को यह कहकर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसे स्वरूपों पर ध्यान मत दो, भगवत धाम जाने का अपना कार्य करते रहो। तो कई बार देवता लोग भी सन्यासी की पत्नी या स्त्री बन के आ जाते हैं और सन्यास धर्म से गिरा देते हैं, जिससे सन्यासी अपना कठोर व्रत त्याग दे और इंद्रिय तृप्ति में फंस जाए। ऐसे स्वरूपों पर ध्यान मत दो, भगवत धाम वापस जाने का अपना कार्य करते रहो। आगे बोला, विभ्रयात चेत मुनिवास कोपिन आच्छानम परम त्यक्तम। विभ्रयात चेत मुनिवास कोपिन आच्छादनम परम त्यक्तम न दंड पात्राभ्यम अन्यत किंचित अनापदि। यदि सन्यासी लंगोटे के अतिरिक्त भी कुछ पहनना चाहे, कुछ पहनना चाहे, तो वह कोपिन को ढकने के लिए अपनी कमर और कूल्हे के चारों ओर कोई ओढ़न इस्तेमाल कर सकता है। सन्यासी को लंगोट पहनना चाहिए, लेकिन वह सन्यासी लंगोट के अतिरिक्त भी कुछ पहनना चाहे तो वो कोपिन को ढकने के लिए अपनी कमर और कूल्हे के चारों ओर कोई ओढ़नी इस्तेमाल करे। अन्यथा यदि विशेष आवश्यकता न हो तो दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार न करे। ये सामान्य सन्यासी का होता है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम सत्यपूतां वदेत् वाचम मनःपूतं समाचरेत्। संत पुरुष को चाहिए कि वो अपनी आंखों से निश्चित करके अपना पांव रखे, ऐसा कोई जीव या कीट तो नहीं है जो उसके पांव से कुचल जाएगा। उसे अपने वस्त्र के एक छोर से छान कर ही जल पीना चाहिए, और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनमें सत्य की शुद्धता हो। इसी प्रकार उसे वे ही कर्म करने चाहिए जिससे उसके मन ने शुद्ध निश्चित कर लिया।
तात्पर्य चलते समय संत पुरुष सावधान रहता है कि पृथ्वी पर कोई अति लघु जीव पांव में नीचे आकर न मर जाए। इस तरह पीने वाले पानी को कपड़े से छान लेता है, जिससे पानी में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी पेट में न चले जाए। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए असत्य भाषण करना भक्ति के लिए हानिप्रद है, अतः इससे बचना चाहिए। निर्विशेषाद दर्शन का कथन और भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति की गुणगान करना चाहे स्वर्ग में क्यों न हृदय को कलुषित बनाता है। अतः जो लोग भगवत भक्ति में पूर्णता के इच्छुक है उन्हें इससे बचना चाहिए। गंभीरतापूर्वक विचार करने पर यह समझ में आ जाएगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त किसी भी कर्म का कोई मूल्य नहीं होता। अतः मनुष्य को एकांतिक रूप से कृष्ण भावनावर के शुद्ध कार्यों में लगना चाहिए। मौनाहि अनिल आयाम दंडा वाक्दे चेतसाम नहीं एते यस्सन्ति नहीं एते यस्सन्ति अंग वेणु भी न भवेत यदि। मौनानि अनिलायाम दंडा वाक्दे चेतसाम नहीं एते यस्य सन्ति अंग वेणु भी न भवेत यदि। जिसने व्यर्थ बोलने, व्यर्थ के कार्य करने तथा प्राणवायु को नियंत्रण में रखने के लिए इन तीन आंतरिक अनुशासन को अपनाया नहीं हो, जिसने व्यर्थ बोलने, व्यर्थ के कार्य करने तथा प्राणवायु को नियंत्रण में रखने के लिए इन तीन आंतरिक अनुशासनों को अपनाया नहीं हो, वो बांस के दंड उठाने मात्र से सन्यासी नहीं माना जा सकता। तात्पर्य दंड शब्द सन्यासियों द्वारा दिए जाने वाले डंडे का सूचक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएगी, जिसने व्यर्थ बोलने, व्यर्थ के कार्य करने तथा प्राणवायु को नियंत्रण में रखने के लिए इन तीन आंतरिक अनुशासनों को अपनाया नहीं, वो बांस के दंड उठाने मात्र से सन्यासी नहीं माना जा सकता। तो दंड शब्द सन्यासियों के लिए दिए जाने वाले डंडे का सूचक है और कठोर अनुशासन का भी। वैष्णव सन्यासी तीन बांस के डंडों की बनी हुई लाठी धारण करते हैं, जो कि शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में समर्पण बतलाते हैं। तीन बांस के डंडों की बनी लाठी का मतलब है इसमें तीन ऊपर होते हैं, जो कि शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में समर्पण को बतलाते हैं। कि उसने त्रिदंडी सन्यासी जो है, वैष्णव लोग त्रिदंडी होते हैं कि उसने शरीर से, मन से और वाणी से भगवान को सरेंडर कर दिया। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने में इन तीन दंडों अर्थात अनुशासनों को स्वीकार करना चाहिए। अनिलायाम का अभ्यास मन को वश में करने के लिए होता है, और जो व्यक्ति सदैव भगवान कृष्ण की सेवा के विषय में ही सोचता रहता है, उससे निश्चय ही प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त हुई है। मन, वाणी तथा शरीर के अनुशासन रूपी आंतरिक दंडों को आत्मसात किए बिना तीन बाह्य दंड धारण करने से ही कोई वास्तविक वैष्णव सन्यासी नहीं बन जाता, जैसा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं। महाभारत के हंस गीत भाग में तथा श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में संन्यास आश्रम के विषय में शिक्षा है।
वो बद्धजीव जो त्रिदंडी सन्यासी के बाह्य अलंकरणों को ग्रहण करता है लेकिन इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा के लिए संन्यास लेता है और कृष्ण कीर्तन में वास्तविक प्रगति किए बिना संत होने का दिखावा करता है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा शीघ्र विनष्ट कर दिया जाएगा। अठारहवें श्लोक में भिक्षाम चतुष्वर्णेषु विगर्यान वर्जनं चरेत् सप्त आगारान असंकिप्तान तुष्येत लब्धेन तावता। जो घर दूषित तथा स्पर्श हो उनका तिरस्कार करके वानप्रस्थ को चाहिए कि बिना पूर्व निश्चय के सात घरों में जाए और उनमें भीख मांगने से जो भी प्राप्त हो उसे तुष्ट ले ले। आवश्यकता अनुसार वो चारों वर्णों के घर में जा सकता है। संन्यास आश्रम को प्राप्त संत पुरुष भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैदिक संस्कृति के कट्टर अनुयायियों से भिक्षा मांग सकते। संन्यास आश्रम को प्राप्त संत पुरुष भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैदिक संस्कृति के कट्टर अनुयायियों से भिक्षा मांग सकते हैं। वैदिक आदेश के अनुसार विरक्त संत को ब्राह्मण जाति में भिक्षा मांगनी चाहिए। विरक्त संत को ब्राह्मण जाति में, किंतु यदि वो भूखे मरने वाला हो तो क्षत्रियों से और फिर वैश्यों से, अंतरों में शूद्रों से यदि वे पापी नहीं हुआ भिक्षा मांग सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बतलाते कि असंकल्पता ने सूचित करता है कि उसे यह सोचकर किन्हीं घरों में नहीं जाना चाहिए कि उस घर में मुझे सर्वोत्तम भोजन मिल सकेगा। भिखारियों में तो उसी घर की बड़ी प्रतिष्ठा है। उसे बिना भेदभाव के 7 घरों में जाना चाहिए और उनसे जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अपने निर्वाह के लिए उसे उन निवासियों के घरों से ही मांगना चाहिए जो वर्णाश्रमी संस्कृति के सच्चे अनुयायी हो और ईमानदारी से जीविका चला रहे हों और पाप कर्मों से मुक्त। वो ऐसे ही घरों से भिक्षा मांगे और वो अपने निर्वाह के लिए उनसे भिक्षा न मांगे जो भगवत भक्ति विरोधी हैं। जो लोग वैदिक संस्कृति का विरोध करते हैं, जो लोग वैदिक संस्कृति का विरोध करते हैं, वे संत पुरुषों द्वारा भिक्षा मांगने को अपराध कर्म बताकर कानून बनाते हैं। इस तरह वे संत भिक्षुकों को सामान्य घुमक्कड़ मानकर अपमान करते हैं। गवर्नमेंट सोचती है कि संत पुरुष अगर भिक्षा मांग रहे तो ये साधारण भिक्षा वाले भिखारी, ऐसा नहीं। काम से जी चुराने वाला आलसी व्यक्ति भीख मांगे तो निश्चय रूप से निंदनीय है, किंतु एक संत पुरुष जो भगवान की सेवा में समर्पित हो और भगवान की दया पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास करने के लिए भिक्षा मांगता हो, उसे मानव समाज में सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भिक्षा मांगने के 3 रूप। मधुमक्खी का अनुकरण करने वाली विधि, जिसमें मधुमक्खी प्रत्येक फूल से थोड़ा थोड़ा मधु एकत्र करती है। इस तरह संत पुरुष प्रत्येक व्यक्ति से बहुत थोड़ी मात्रा में लेता है जिसे सामाजिक संघर्ष से बचा जाए। यहाँ पर उल्लेखनीय विधि असंकल्पित है, जिसमें व्यक्ति बिना भेदभाव के 7 घरों में जाता है और जो भी प्राप्त होता है उसे संतुष्ट हो जाता है। प्राक परिणीता विधि है, जिसमें नियमित दाताओं से ही निर्वाह के लिए संग्रह किया जाता है। इस संबंध में श्री वीर राघव आचार्य ने संन्यास की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया जो कुटी चक्र कहलाती है। इस प्रकार है, संन्यास धारण करने वाला व्यक्ति प्रारंभ अवस्था में अपने पुत्रों या अन्य संबंधी शुभ चिंतकों से कुटी या ध्यान कुटी बनाने को कहता है। तो जो संन्यास की में भी 4 कैटेगरी। संन्यास की प्रारंभिक अवस्था क्या है? कुटी चक्र।
संन्यास धारण करने वाले व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में पुत्रों या अन्य संबंधी या शुभ चिंतकों से कुटी या ध्यान कुटी बनाने को कहता है। वह सांसारिक कार्यों का छोड़कर इस कुटी के भीतर बैठता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से मुक्त रहने का प्रयास करता है। नियमित जीवन के निर्धारित आदेश के अनुसार वो त्रिदंड धारण करता है और कमंडलू से अपने को शुद्ध करता है और अपना सिर मुंडा देता है। जनेऊ में गायत्री मंत्र का जप करता है और गौरी वस्त्र धारण करता है। नियमित स्नान करना, स्वच्छ रहना, आचमन करना, जप करना, वेदाध्ययन करना, ब्रह्मचर्य व्रत रखना और भगवान का ध्यान करना, इन सबको करते हुए अपने पुत्रों, मित्रों तथा संबंधियों से नियमित रूप से भोजन प्राप्त करता है। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करते हुए मोक्ष पाने के क्षण तक अपनी कुटी में स्थिर रह जाता है। ये कुटी चक्र। आगे बढ़े जलाशयं गत्वा तत्र उपस्पृश्य वाकयत् विभज्य पावितां शेषम भुंजित अशेषम आयतम। वो भिक्षा मांगने से एकत्र भोजन लेकर जनाधिक्य वाले क्षेत्रों को त्याग कर एकांत स्थान में किसी जलाशय के निकट जाए। वहां पर स्नान करके तथा भली भांति हाथ धोकर भोजन का कुछ अंश मांगने वालों में बांटे। भिक्षा वाला धन इकट्ठा है, वो उसको भी कुछ कुछ बांटना है। वो बिना बोले ऐसा करे, तब शेष बचे भाग को ठीक से साफ करके अपनी थाली का सारा भोजन खा ले और बाद के लिए कुछ नहीं छोड़े। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बतलाते कि संत पुरुष को चाहिए कि वो भौतिकतावादी व्यक्तियों से न तो तर्क वितर्क करे, न झगड़े जो उसके भोजन में से कुछ भाग चाहते हैं। विभज्य शब्द इसका सूचक कि कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को दिया जाए जिससे उत्पात न बचे, और तब जो बचे उसे भगवान विष्णु को अर्पित करके अपनी थाली का पूरा भोजन खा ले और आगे के लिए कुछ न छोड़े। वही शब्द बताने वाले हैं कि उसे सार्वजनिक स्थान में नहीं खाना चाहिए। और वाग एक शब्द बताता है कि मौन होकर तथा भगवान की कृपा का ध्यान करके उस भोजन किया जाए। एके चरेत महिमे ताम निसंग संयत इंद्रिय आत्म क्रीडा आत्मरत आत्मवान समदर्शन। बिना किसी आसक्ति की इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके उत्साही बने रहकर भगवान के साक्षात्कार एवं अपने में तुष्ट संत पुरुष को अकेले ही पृथ्वी पर विचरण करना चाहिए। उसे सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए आध्यात्मिक पद पर स्थिर रहना चाहिए। तात्पर्य जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों में लिप्त रहता है वह हरे कृष्ण के कीर्तन में स्थिर नहीं हो सकता। वो भ्रामक इच्छाओं में बनकर अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में नहीं रख पाता। वस्तुतः मनुष्य को 24 घंटे भगवत भक्ति का आश्रय लिए रहना चाहिए, क्योंकि
ऐसी भक्ति से वह आध्यात्मिक सच्चाई के दायरे में रहता जाता है। भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं के साथ भगवत नाम के कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य स्वभावतः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से दूर चला जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों की सत्संगति से व्यर्थ की भौतिक संगति समय समाप्त हो जाती है। और मनुष्य बद्ध जीव को भौतिक क्षेत्र से ऊपर उठाने और कृष्ण भावनामृत के मुक्त पद तक ले जाने वाले वैदिक आदर्शों को पूरा करने में समर्थ होता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। रूप गोस्वामी कहते दान में उपहार देना, दान योग्य उपहार ग्रहण करना, विश्वास में अपने मन की बात प्रकट करना और विश्वसनीय रूप से प्रश्न पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद देना, ये प्रेम के 6 लक्षण हैं जिनमें भक्त एक दूसरे को सहभागी बनाते हैं। इस तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग रहना सीख लेता है वो भौतिक जीवन की कलमश से दूर रहता है। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग रहना सीख लेता है वह भौतिक जीवन के कलमश से दूर रहता है। शुद्ध संगति से मनुष्य धीरे धीरे श्री कृष्ण के नाम रूप गुणों संगियों लीलाओं तथा भक्ति को समझ लेता है और इस तरह जीवन में ही इसी जीवन में वैकुंठ का वासी बन सकता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कोई भौतिक कलमश नहीं होता और न ही व्यर्थ की कोई चर्चा होती क्योंकि सारा शुद्ध भक्त 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों के प्रभाव से मनुष्य समदर्शन उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण भावना के अनुभूत ज्ञान को स्वरूप देखता है। ज्यों ही कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंधों को समझने लगता है त्यों ही वो आत्मवान बन जाता है अर्थात अपने स्वाभाविक पद पर स्थित हो जाता है। ऐसा महान वैष्णव जो कि निरंतर प्रेमा भक्ति का रसास्वादन करता है और पृथ्वी पर भगवान के मिशन को पूरा करता है वही आत्मक्रीड है अर्थात वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के भीतर जीवन का भोग करता है। महाभक्त निरंतर भगवान तथा उनके भक्तों के प्रति आकृष्ट रहता है वह आत्मरत होता है। भक्ति में निरंतर लगे रहने से पूर्ण तुष्ट रहता है। यहाँ पर उल्लिखित उच्च गुणों को भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना विकसित नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या रखता है वो कुसंगति की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे इंद्रियों का संयम खो बैठता है और अपवित्र जीवन के फंदे में पड़ जाता है। अभक्तों की असंख्य किस्में भगवान कृष्ण की ईर्ष्या रूपी वृक्ष की शाखाओं के समान है। इसलिए उनकी संगति हर संभव विधि से त्याग देनी चाहिए। भगवान की विशुद्ध भक्ति के बिना
मनुष्य का संपर्क भगवान की इच्छा तथा मिशन से टूट जाता है और वो भगवान की माया द्वारा सृजित अद्भुत नर और नारी रूपों, देवताओं, देवियों, गणमान्यों, जनों, राजनीतिक, वैश्या इत्यादि की आराधना की ओर आकर्षित होने लगता है। इस तरह मूर्खतावश वह भगवान कृष्ण के अतिरिक्त वस्तुओं को भी परम अद्भुत मानता है। वस्तुतः जो लोग असीम सौंदर्य तथा आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण एकमात्र असली पूजा के लक्ष्य। गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनाओं को स्वीकार करके ही मनुष्य भगवान कृष्ण के दिव्य पद को अनुभव करता है और धीरे धीरे श्लोक में उल्लिखित सारे गुण विकसित कर लेता है। विविक्त क्षेम शरण मत भाव विमलाशय आत्मानं चिंतेत एकम अभेदन मया मुनि को चाहिए कि सुरक्षित तथा एकांत स्थान में रहते हुए और निरंतर मेरे ध्यान द्वारा मन को शुद्ध करके अपने को मुझसे अभिन्न मानते हुए एकमात्र आत्मा में अपने को एकाग्र करें। मुनि को चाहिए कि सुरक्षित तथा एकांत स्थान में रहते हुए और निरंतर मेरे ध्यान द्वारा मन को शुद्ध करके अपने को मुझसे अभिन्न मानते हुए एकमात्र आत्मा में अपने को एकाग्र करें। जो व्यक्ति भगवान के साथ 5 प्रकार के प्रमुख संबंधों में से किसी एक के द्वारा भक्ति में लगा रहता है, वो शुद्ध वैष्णव कहलाता है। जो व्यक्ति भगवान के साथ 5 प्रमुख प्रकार के संबंधों में से किसी एक के द्वारा भगवत भक्ति में लगा रहता है। 5 प्रकार के संबंध मतलब है शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। भगवत प्रेम में आगे बढ़ने के कारण शुद्ध भक्त बिना किसी भौतिक बाधा के भगवान के यश का कीर्तन करने में सक्षम रहता है। भगवत प्रेम में आगे बढ़ जाने के कारण शुद्ध भक्त बिना किसी भौतिक बाधा के भगवान के यश का कीर्तन करने में सक्षम रहता है। वो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी में रुचि नहीं रखता और गुणात्मक दृष्टि से अपने को भगवान से भिन्न नहीं मानता। जो व्यक्ति इतने पर भी नित्य आत्मा को आच्छादित करने वाले स्थूल देह तथा सूक्ष्म भौतिक मन के द्वारा आकृष्ट होता रहता है, जो व्यक्ति इतने पर भी नित्य आत्मा को आच्छादित करने वाले स्थूल देह तथा सूक्ष्म भौतिक मन के द्वारा आकृष्ट रहता है, वही अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न देखता है। ये भ्रांति पदार्थ के साथ मिथ्या पहचान के कारण होती है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कलमश से रहित इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करे। इस तरह की गई भक्ति त्रुटि रहित मानी जाती है। जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों के आदेशों की अनदेखी करता है, वो व्यर्थ ही मायामय कार्यों में अपनी इंद्रियों की गतिशीलता को नष्ट करता है। जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों के आदेशों की अनदेखी करता है, वह व्यर्थ ही मायामय कार्य में अपनी इंद्रियों की गतिशीलता को नष्ट करता है। वो झूठे ही अपने को भगवान कृष्ण से भिन्न मानता और इस तरह कल्पना करता है कि उसकी रुचि भगवान की रुचि से स्वतंत्र।
जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों के आदेशों की अनदेखी करता है वह व्यर्थ ही मायामय कार्यों में अपनी इंद्रियों की गतिशीलता को नष्ट करता है। वह झूठे ही अपने को भगवान कृष्ण से भिन्न मानता और इस तरह कल्पना करता है कि उसकी रुचि भगवान की रुचि से स्वतंत्र है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जीवन में स्थिरता प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि काल के विचलित कर देने वाले प्रभाव से कर्म का क्षेत्र निरंतर बदलता और रूपांतरित होता रहता है। तो इसमें है कि जिसकी रुचि भगवान की रुचि से स्वतंत्र है, ऐसे व्यक्ति द्वारा जीवन में स्थिरता प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि काल के विचलित कर देने वाले प्रभाव से कर्म का क्षेत्र निरंतर बदलता है, रूपांतरित होता रहता है। यदि भक्त भगवान की भक्ति को छोड़कर कोई और रुचि उत्पन्न करता है, यदि भक्त भगवान की भक्ति को छोड़कर कोई और रुचि उत्पन्न करता है तो भगवान से एकात्मता का उसका ध्यान विचलित होकर पलट जाएगा, और जब मन भगवान के चरण कमलों से विपत होता है तो भौतिक प्रकृति की देवता मन में प्रावधान उठती है, और तब मनुष्य प्रकृति की तीन गुणों पर आधारित कार्यक्रम चलाने लगता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपने संबंध में स्थिर नहीं होता वो निर्भय अस्थिर नहीं रह सकता और भगवान श्री कृष्ण की शरण से वंचित रह जाता है। इसलिए श्लोक में वर्णन के अनुसार मनुष्य को अपनी पहचान चेतना के क्षुद्र कण के रूप में करनी चाहिए जो परम चेतना श्री कृष्ण से भिन्न नहीं। इस प्रकार मनुष्य को कृष्ण भावनावंत में स्थिर रहना चाहिए। अन्विक्षेतात्मना बंधन मोक्षम च ज्ञाननिष्ठया बंध इंद्रिया विक्षेप मोक्ष ऐशाम च संयम। मुनि को चाहिए कि स्थिर ज्ञान के द्वारा वह आत्मा के बंधन तथा मोक्ष की प्रकृति को निश्चित कर ले। बंधन तब होता है जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति की ओर चलायमान होती है और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही मोक्ष। अपने नित्य स्वभाव को भली भांति समझ लेने पर मनुष्य पुनः भौतिक शक्ति के बंधन में नहीं बनता, परम सत्य की निरंतर सेवा में लगे रहने से फिर शिव माया के चंगुल में बंधेगा। तब चलायमान इंद्रियों से भौतिक भोक्ता की मिथ्या चेतना की ओर नहीं खींच ले जाएगी। ऐसा दृढ़ इंद्रिय निर्णय उसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की यातना से राहत दिलाता। तस्मात् नियमय षड्वर्गम् मतभावेन चरेत मुनि विरक्त क्षुद्र कामेभ्य लब्धवता आत्मनि सुखम महत्। इसलिए पांचों इंद्रियों को तथा मन को कृष्ण भावनामृत द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए इसलिए पांचों इंद्रियों तथा मन को कृष्ण भावनामृत द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रखते मुनि को अपने भीतर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके क्षुद्र इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाना चाहिए। आगे 24वें श्लोक में पुरग्राम व्रजांशार्थान भिक्षा अर्थम प्रविशन चरेत पुण्य देश सरित शैला वनाश्रम वतीत महे। मुनि को चाहिए कि बहती नदियों द्वारा परिशुद्ध हुए स्थानों और पर्वतों जंगल के एकांत में घूमे। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगने के निमित्त ही शहरों ग्रामों तथा चरागाहों में प्रवेश करे और सामान्य कामकाजी लोगों के पास जाए। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार पूर्व शब्द बाजारों तथा व्यापारिक केंद्रों वाले शहरों तथा कस्बों का द्योतक है।
और ग्राम छोटे छोटे कस्बों का जिनमें सुविधाएं नहीं रहती। जो वानप्रस्थ या सन्यासी भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कार्य करने वाले लोगों से दूर रहे और उनके पास उन्हें दान के कार्यक्रम में रखने के लिए जाए। जो लोग विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, वे मुक्तात्मा माने जाते हैं। अतः वे भौतिकतावादी जीवों को कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए निरंतर उनके पास पहुंचते रहते हैं। किंतु ऐसे प्रचारकों को भी भौतिकतावादी जगत के संपर्क से बचना चाहिए, जब तक कि उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्य को अग्रसर करने के लिए ऐसा आवश्यक न लगे। आदेश है कि भौतिकतावादी जगत से व्यर्थ का नाता न जोड़ें। वानप्रस्थाश्रम पदेषु अभिक्षणम भिक्षम चरेत आचरेत संसीदयति आशु असम्मोह शुद्ध सत्वशील अंधसा। वानप्रस्थ आश्रम में जीवन बिताने वाले को चाहिए कि वो अन्यों से दान लेता रहे, क्योंकि इससे वो मोह से छूट जाता है और शीघ्र ही आध्यात्मिक जीवन में सिद्ध बन जाता है। दरअसल जो इस विनीत भाव से प्राप्त भोजन से अपना पेट पालता है, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य, पाश्चात्य देशों के लोग सामान्यतः इतने मंद बुद्धि होते हैं कि वे एक संत भिक्षुक तथा सामान्य हिप्पी में अंतर नहीं कर पाते। संत भिक्षुक सदैव भगवान की प्रामाणिक भक्ति में लगा रहता है और उतना ही स्वीकार करता है जितने से जीवन निर्वाह हो सके। प्रस्तुत कृति के लेखक को स्मरण करते कि जब वो प्रस्तुत कृति के लेखक को स्मरण करते हैं कि जब वो कृष्ण भावनामृत संघ में आया तो एक विश्वविद्यालय का अक्षर छात्र था। ये तो कृष्ण के नाम पर जब वो सड़कों पर भिक्षा मांगने लगा तो तुरंत विनम्र हो गया। ये विधि सैद्धांतिक नहीं, अपितु दूसरों को आदर देने के लिए बाध्य करके मनुष्य जीवन को शुद्ध बनाने वाली। भिक्षा मांगने से मनुष्य दूसरों का आदर करता है तो स्वयं नम्र हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं देता, उसका भिक्षा मांगना व्यर्थ है। यानी भीख मांगने से प्राय बहुत अच्छा भोजन नहीं कर पाता। ये अच्छा है, क्योंकि जब जीव वश में आ जाएगा तो अन्य इंद्रियां तुरंत शांत हो जाती। वानप्रस्थी को अपना भोजन के लिए भिक्षा मांगने की शुद्धिकारक विधि कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भिक्षा मांगना शुद्धि के कारण, लेकिन भगवान के लिए। और सामान्य लोगों को चाहिए कि संत भिक्षुक को, जो परमेश्वर के उच्च कार्यों में लगा रहता है, मूर्खतावश हिप्पी जैसा नहीं मानता। उसका मूर्खतावश जो है हिप्पी जैसा नहीं मानता। इस तरह से यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया जा रहा है। भगवान कृष्ण डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म प्रारंभिक एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें बहुत बारीकी की चीजें हैं। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की